हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कैप्सिकम एक हाईली न्यूट्रिशन कंज्यूमिंग प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट की अपेक्षा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने टेरेस गार्डन से इतनी ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगाती हूँ, वो भी बिल्कुल जीरो बजट में, तो आप लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फ्रेंड्स, कैप्सिकम के बिना तो हम सभी का किचन अधूरा है। ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। इसे हम बहुत ज़्यादा अपने किचन में कंज्यूम करते हैं। इसे हम कच्चा सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, इसको हम सब्जी बना के ले सकते हैं, इसका हम सूप बना के इसे हम कई तरीके से अपने किचन में कंज्यूम कर सकते हैं। शिमला मिर्च को उगाने का सही समय, इसके शिमला मिर्च को हम फरवरी मार्च में भी या जुलाई अगस्त में इसका हम अपने गमले में प्लांटेशन कर सकते हैं। शिमला मिर्च के बीजों को हम डायरेक्ट मिट्टी में भी जर्मिनेट कर सकते हैं, या हम इसे जो है कि एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर को गीला करके हम उसमें भी बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है, येलो कलर का ये प्लांट है शिमला मिर्च का, और ये कितना बढ़िया फ्रूटिंग, इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो इसे मैंने अपने, जब मार्केट से मैं ले आई थी रेड और ग्रीन कलर का शिमला मिर्च, तो उसको खाने के बाद जो बीज थे उसको मैंने बीजों को डायरेक्ट मैं गमले में जर्मिनेट नहीं किया था। मैं पहले क्या करती हूँ कि मैं बीजों को पूरी तरह सुखाती हूँ अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं उनको 1 साल के लिए प्रिजर्व करके रखती हूँ, फिर समय आने पे मैं उनको जर्मिनेट करती हूँ। तो देखिए उससे कितना बढ़िया इसमें मेरे को फ्रूटिंग मिला है। ये देखिए, ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए। ये अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, नहीं तो ये अपने येलो कलर में ये कन्वर्ट हो जाता। ये जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये देखेंगे कि इसका कलर येलो कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पहले तो सारे चाहे रेड हो या येलो हो, पहले तो ग्रीन ही रहते हैं, बाद में वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो मेरी पहली टिप्स ये है कि आप जब भी मार्केट से ले आएँ शिमला मिर्च को, तो आप किचन से उसे डायरेक्ट जब गीला रहे तभी ना उसको जर्मिनेट करें गमले में, पहले उसको अच्छी तरह से सुखा लें, फिर इसको आप किसी फंगीसाइड में रख के इसे 1 साल तक, अगर यदि अब फंगीसाइड नहीं है तो आप उस एक पॉली बैग में हल्दी डाल के बीजों के साथ आप उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 साल के लिए प्रिजर्व करें। तो आप देखेंगे कि उससे रिजल्ट, जब समय आने पे आप उसे जर्मिनेट करते हैं तो उससे रिजल्ट देखेंगे कि आपको जो मार्केट से बीज ले आते हैं उसी के इक्वल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हैवी फ्रूटिंग भी तभी होगी। अगर आप जैसे ही मार्केट से ले आते हैं, आप किचन से बीज गीला है और आप तभी उसको जर्मिनेट कर देते हैं, तो उससे आपको हैवी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी भर भर के, तो आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। उस बीज तो जर्मिनेट हो जाते हैं लेकिन वो हैवी फ्रूटिंग नहीं करता है। तो इसलिए हैवी फ्रूटिंग के लिए आप बीजों को पूरी तरह से 1 साल तक उसे प्रिजर्व करें, फिर उसके बाद ही जर्मिनेट करें। और दूसरी टिप्स मेरी ये है कि जब आप तीनों कलर की शिमला मिर्च को लगाते हैं, येलो, रेड और ग्रीन, तो आप येलो को और ग्रीन कलर के शिमला मिर्च को 10 दिन बाद जर्मिनेट करें। पहले आप 10 दिन पहले आप रेड कलर के शिमला मिर्च को जर्मिनेट करें। उससे क्या होता है, कारण ये है कि जब आप येलो और ग्रीन हार्वेस्ट करेंगे तो आपको रेड वाला भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। यदि आप साथ में करेंगे तो आपको रेड वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये येलो वाला है तो ये येलो वाला पहले ग्रीन होगा, फिर ये सीधे डायरेक्ट ही ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो रेड वाला होता है वो ग्रीन से पहले ब्राउन होगा, ब्राउन होने के बाद तब जाके वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक वो ब्राउन है फिर रेड होने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए आप साथ में हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि आपको तीनों कलर एक साथ हार्वेस्ट करना है तो आप जो रेड वाला है उसके बीज को आप 10 दिन पहले जर्मिनेट करें, फिर ये येलो और ग्रीन वाला 10 दिन बाद इससे जर्मिनेट करें। और मेरी तीसरी टिप्स ये है
कि जब आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो गमले की मिट्टी को तैयार करने से पहले आप मिट्टी को अच्छी तरह से 2 से 3 दिन आप धूप अच्छी तरह उसको दिखा दें। मिट्टी को सोलराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी गमले की मिट्टी रिचार्ज हो जाती है और उसमें आप देखेंगे कि फंगस की समस्या आने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और गमले की मिट्टी जब आप बनाएं तो बिल्कुल पोरस बनाएं। पोरस का मतलब बहुत ही हेल्दी आप गमले की मिट्टी आपकी होनी चाहिए, तभी आपके जो है कि फ्रूटिंग भी आपको हेल्दी मिलेंगे और फ्रूटिंग का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। अभी तो मैंने उतना अपने प्लांट्स को उतनी जो है कि खुराक नहीं दिया था, उतना डाइट मैंने नहीं दिया था इनको, जो है उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए थे। मैंने तो ऐसे ट्राई करने के लिए लगाया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने फर्स्ट टाइम का दिखा रही हूँ कि रिजल्ट अच्छा है। तो आप यदि इतना डालते हैं जितना मैं बता रही हूँ, इनकी मिट्टी ऐसे पोरस बनाते हैं तो आपको 0 बजट में तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप 60% गमले की मिट्टी लें और उसमें आप जो है 20% आप रेत डालें और उसमें 30% गोबर की खाद और 20% किचन वेस्ट यानी किचन कंपोस्ट। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट है वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हुआ होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से वो सड़ा हुआ होना चाहिए, कच्ची खाद बिल्कुल ना हो, नहीं तो आपके प्लांट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका प्लांट जो है कि बीमार हो जाएगा और वो जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं करेगा, उसमें बहुत सारी बीमारियां लगने का डर रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी खाद जो है वो पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। और उसमें आप 20% कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट जो है पानी को होल्ड करके रखता है, मॉइस्चर को, और मिट्टी को भी फ्लफी बनाता है, तो उससे जो है रूट काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो आप इसमें 20% सरसों की खली भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें कोकोपीट नहीं डाला था, बिना कोकोपीट के भी आप चाहें तो कर सकते हैं, और लेकिन आप इसमें सरसों की खली ज़रूर डालें 20% आप, क्योंकि सरसों की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है। और आप इसमें 10% नीम की खली और 10% आप इसमें लकड़ी की राख डालें। नीम की खली एक गमले के लिए 2 मुट्ठी सफिशिएंट होता है और 2 मुट्ठी ही आप इसमें लकड़ी की राख डालें, क्योंकि शिमला मिर्च के प्लांट को राख बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो फंगीसाइड का काम करती है। नीम की खली और राख जो है वो हमारे प्लांट्स को कई बीमारियों से बचाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर डालें। जब आप शिमला मिर्च लगा रहे हैं तो ये दोनों आपको डालना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको रिजल्ट सही मिलेगा, नहीं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। और 2 चम्मच आप कैल्शियम के लिए चूना डालें, एक गमले के लिए सफिशिएंट है। आप चाहें तो पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं, यह बहुत ठंडी खाद होती है प्लांट के लिए। लीफ कंपोस्ट डालने से फ्रूटिंग का साइज भी बड़ा होता है और हैवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ओवरऑल ये परफेक्ट खाद होती है प्लांट के लिए। मैं अपने किचन गार्डन से पत्तों को कलेक्ट करके मैं उनका लीफ कंपोस्ट बना लेती हूँ, मैं उनको फेंकती नहीं, क्योंकि ये मुझे फ्री में मिल जाता है। तो आप भी पत्तों को फेंके नहीं, इस तरह से अपने किचन गार्डन से और इन सभी चीज़ों को मिला के आप अपने गमले की मिट्टी हेल्दी तैयार करें, ताकि आपका प्लांट भी हेल्दी हो। और ये देखिए मेरा प्लांट पूरी तरह से ये गिर गया है नीचे हैवी फ्रूटिंग के कारण। तो जो गलती मैंने किया है वो आप ना करें। जब आपका प्लांट हैवी फ्रूटिंग करने लगे तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप उसे किसी डोरी धागे की सहायता से आप उसे ऊपर ज़रूर बांधें या लकड़ी की सपोर्ट से, तो आपका प्लांट गिरेगा नहीं हैवी फ्रूटिंग के कारण। यदि आपका प्लांट इस तरह से अगर गिर गया तो फिर वो अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आएगा, तो आपका प्लांट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। ये देखिए फ्रूटिंग का साइज़ कितना बढ़िया है। अभी मई जून का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए मैंने हार्वेस्ट किया। शिमला मिर्च के प्लांट को 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर इन्हें पसंद होता है। यदि इससे ऊपर टेम्परेचर जब जाने लगता है तो आप देखेंगे कि इनके फ्रूटिंग का साइज छोटा होने लगता है हीट के कारण। तो ये देखिए मेरा छोटा सा प्लांट है, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया ये फ्रूटिंग कर रहा है। तो यदि आपके टेरेस पे टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आप इन्हें ऐसे सेमी शेड एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। यदि आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रूटिंग है वो येलो पड़ने लगती है धूप के कारण। तो आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में न रख के आप इन्हें सेमी शेड एरिया में रखें। और अब बात आती है वाटरिंग की। शिमला मिर्च या मिर्च वाले प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गमले की मिट्टी पहले चेक करें, यदि नीड है तो ही वाटरिंग करें। और यदि आपके गमले में पानी रुकता है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके गमले में पानी बिल्कुल ना खड़ा होने पाए, नहीं तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आप गर्मियों के लिए जो गोबर के उपले होते हैं सूखे, तो आप उन्हें 2 से 3 दिन के लिए भिगा के रखें पानी में, फिर उसे आप प्लांट को दें। तो क्योंकि वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी ठंडी खाद होती है उपले का पानी, तो वो आप सिर्फ वही गर्मियों में दें, बाकी कोई गर्म खाद ना दें, क्योंकि उसमें उपले के पानी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट के लिए बहुत बेस्ट होती है। ये देखिए मेरा प्लांट जब फ्रूटिंग करने लगा हैवी, तो मैंने एक गलती किया, यहाँ पे इस पे मैंने धागे या रस्सी से मैंने बांधा नहीं, सपोर्ट नहीं दिया किसी लकड़ी से। तो आप इन्हें जब फ्रूटिंग आपका प्लांट करने लगे, क्योंकि इसमें भर भर के फ्रूटिंग आती है, तो आप इन्हें किसी रस्सी या धागे से ज़रूर सपोर्ट दें, बांध दें, तो आपका प्लांट गिरेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। अब इसमें आती है समस्या फ्लावर ड्रॉपिंग की, फूल गिरने की। वो कैल्शियम की कमी के कारण गिरते हैं, तो आप अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी ना होने दें। उसके लिए आप चूने को एक प्लांट के लिए आधा चम्मच चूना आप पानी में घोल के प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार दें। आप यदि बार बार देंगे तो आपके जो गमले की मिट्टी है उसका पीएच वैल्यू बिगड़ सकता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि आप जो है कैल्शियम के लिए आप बार बार ना दें, महीने में सिर्फ एक बार दें। और इसमें जो दही या खट्टी जो छाछ होती है, आप उसमें कोई तांबे का लोटा या कोई तांबे का टुकड़ा या तार हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसे उसी में डाल दें, छाछ में तांबे का टुकड़ा डाल के 1 हफ्ते तक आप उसमें रहने दें। फिर उसके बाद आप उसको उसमें पानी मिला के इस प्लांट को भी दें और उससे इनकी पत्तियों पे भी स्प्रे करें, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है बीमारियों से बचा रहेगा। अब इसमें समस्या आती है कि लीफ कर्ल की। आप देखेंगे इसमें लीफ कर्ल की समस्या ये आती है, ये देखिए ये बीमारी। अब ये बीमारी इसमें ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें यदि आपका प्लांट में ये बीमारी लग गई लीफ कर्ल की, तो ये आपके प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेंगे, फ्रूटिंग का साइज भी बढ़ता नहीं है। ये देखिए मेरा प्लांट बहुत बुरी तरह से ये खराब हो गया है। ये देखिए इसमें लीफ कर्ल की समस्या हो गई है। ये समस्या होने पे ये प्लांट आपका जिस अवस्था में है बस वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये बीमारी आप ना आने दें। इसमें वाइट फ्लाई या थ्रिप्स की समस्या होती है, जिनके कारण इनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, ऐसे लीफ कर्ल इनको बोलते हैं। तो आप इसके लिए हरी मिर्च और लहसुन को पीस के आप उसका जो है छान के उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बीमारी आप अपने प्लांट में आने ही न दें। अगर आपका प्लांट जब छोटा है, आप उसमें तभी से इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर स्प्रे करें। आप ये न देखें कि जब मेरे प्लांट में बीमारी लगेगी, मरोड़िया रोग लगेगा तभी हम डालेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि ये बीमारी आसानी से जाती नहीं है, तो ये बीमारी आने ही न पाए। आपका प्लांट जब छोटा रहे तो हफ्ते में आप 1 से 2 बार ज़रूर स्प्रे करें प्लांट को। क्योंकि फ्रेंड्स यह एक हैवी फीडर प्लांट है, इन्हें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि इन्हें केले के छिलकों को सुखा के, क्योंकि केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो आप उसे सुखा के 2 से 3 दिन के लिए आप भिगा के पानी में आप उसे भी प्लांट को दे सकते हैं। तो और शिमला मिर्च विटामिन से रिच भी होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। विटामिन सी हमारे दांतों के लिए, विटामिन
कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं और जो है कि ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि जिन्हें बीपी की समस्या है उन्हें इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने घर में किचन गार्डन में इन्हें ज़रूर लगाएं। ये आपके घर को सजाने का और आपके हेल्थ को मेंटेन रखने का दोनों का काम करेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं।